लगता है मन ये सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मैं जानता था आपका फैसला यही होगा। बहुत प्यार करती है ना आप देव से। थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई होगी ये फैसला लेने में। आप जल्द से जल्द विक्रम को फोन कीजिए और उसे यहाँ आने के लिए कहिए कि वो धर्म सभा में आए और अपना बयान दे और वो कहे जो सच है। अब विक्रम वही कहेगा जो आप चाहती है। आप बेफिक्र रहिए, आपका देव आजाद हो जाएगा। माँ। राधिका, क्या हुआ बिटिया? कुछ पता चला? हाँ माँ, विक्रम कल सुबह आकर गवाही दे देगा। विक्रम? ये विक्रम कौन है बिटिया? माँ, विशाखा विक्रम से प्यार करती थी और विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। बिटिया, इस विक्रम की गवाही से देव बाबू निर्दोष तो सिद्ध हो जाएंगे ना? हाँ माँ, विक्रम के पास विशाखा की लिखी हुई वो चिट्ठी है जिसमें विशाखा ने खुद लिखा है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर ये बता बिटिया, ये विक्रम तुझे मिला कैसे? शांतनु जी ने मदद की है। शांतनु? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। माँ, आप शांतनु जी को नहीं जानती हैं। वो यहाँ वृंदावन में डाक बंगले में ही रह रहे हैं। वो विक्रम को साथ लेकर आएंगे और विक्रम पूरी धर्म सभा में सबको सच बताएगा। शांतनु राधिका की मदद काहे कर रहा है? लोगों को पता लगाना पड़ेगा। काय बात का जश्न मना रहे हैं शांतनु बाबू? अरे अम्मा जी, आइए आइए। आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। आपको बुलाई के क्या करते? आपका असली रंग तो मुझको दिख गया है। हम पगली सोच रही थी कि आप और विशाखा का बदला लेंगे, लेकिन आप तो की खुशियों के सारे द्वार बंद कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? शुरू में तो आपने विशाखा की बहुत मदद की, अब आप कल सभा में विक्रम को लेके आ रहे हैं सबको ये कहने के लिए कि मुर विशाखा के पेट में पाप था। अम्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे। आपको बस वही दिख रहा है जो कल होने वाला है। उसके बाद जो होगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आप यही चाहती हैं ना, विशाखा को दुख देने वाले परेशान तड़पे, रहम की भीख मांगे। तो बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा। लगता है आपको पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पुरोहित परिवार का विनाशक हूं, तो क्या आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे? तो बस कल सुबह होने दीजिए, देखिएगा
क्या होता है। ए तुलसी मैया, पता नहीं आज के बाद फिर कभी आपको जल चढ़ा पाऊंगी या नहीं। अगर हमारा देव निर्दोष साबित ना हुआ तो हम में से कोई भी इस घर में नहीं आएगा। अरे चाचा जी कहाँ थे आप? आपको पता है हमें इस घर से एक तिनका ले जाने की इजाजत नहीं है। जानते हैं बड़ी बहू, तभी अपना इंतजाम करने गए थे। अर्जुन ठीक करवा रहा है आगरा वाली कोठी रंग रोगन करवा के, कि वहीं तो जाके रहना आज के बाद सबको। और मैं, मेरा क्या होगा? तुम अपने पति के साथ रहो। क्या? अरे अपने घर वालों से कहो कि वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। देव बाबू की गलतियों का नतीजा तुम क्यों भुगतोगी? और एक बात जान लो बड़ी बहू, जब सब कुछ छिन जाने वाला है तब विवेक बाबू की पत्नी बने रहकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? जो हम कह रहे हैं उस पे अमल करो, फायदे में रहोगी। चलो देखो वहां कर्म अपने हैं और प्रार्थना भगवान से करी जा रही। ये क्या हो रहा है चाची माँ? क्या हो रहा है ये? जो लिखा होता है वो होकर रहता है। इस घर ने हमें ढेर सारी खुशियां दी हैं। आज हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। दादी माँ, हमारा दिल कहता है कि हम आज शाम तक ही इस घर में वापस आ जाएंगे। राधिका भौजी वो सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगे जिससे हमारे देव भैया निर्दोष साबित हो जाएंगे। भगवान हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे होंगे। अगर हमने पुण्य किए हैं तो वापस इस घर में जरूर आएंगे। चलिए माँ जी। बड़ी रात फुरताइन की, 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 बड़ी रात फुरताइन की। क्या लगता है तुझे, राजपुरोहित ने पाप किया है? ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। एक औरत पत्नी बन के रह रही हो, ना सबको सौंप रही हो और कोई आदमी उसे छुए भी ना, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब राजपुरोहित ने झूठ बोला है? अरे तब इन्हें राधिका से शादी करनी थी, हो सकता है अनुमति लेने के लिए झूठ बोल दिया। हे प्रभु, मेरे परिवार का दंड एक निर्दोष व्यक्ति को मिल रहा है।
इन्हें निर्दोष प्रमाणित करो प्रभु, सत्य की विजय करो। अब मैं आपसे न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। क्या आपको देवराज पुरोहित को निर्दोष साबित करने के सबूत मिल चुके हैं? जी हाँ, मिल गए हैं। बस मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहती हूँ। आपके पास समय आज सुबह तक का ही था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ ही क्षण मांग रही हूँ। ठीक है, ठीक है। शांतनु जी ने वादा किया था कान्हा, उन्हें जल्दी यहाँ भेज दो। शांतनु ना आवे वो राधिका, वो तोरी खुशियां छीनना चाहे, तोरा साथ कभी ना देगा। राधिका जी, अब इससे ज्यादा प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। आपने इसे अपना पक्ष रखने के लिए जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। सारे पक्षों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रुकिए। विक्रम, पूरी धर्म सभा में सच्चाई को सामने लेकर आओ और राजपुरोहित जी को निर्दोष साबित करो। विक्रम, सबके सामने सच्चाई लेकर आओ, ऐसे चुप मत रहो। शांतनु जी, इससे कहिए ना सच बोलने के लिए। इस तरह से चुप क्यों है ये? आप सब सोचते हैं कि देव दोषी है। हाँ, देव दोषी है, अपराधी है, पापी। कह रहे हैं, आपने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर ये सब। अगर एक परित्यक्ता लड़की को सहारा देना अपराध है, तो देव ने अपराध किया है। अगर एक बेसहारा गर्भवती लड़की को सहारा देना पाप है, श्रेय देना पाप है, तो देव ने पाप किया है। अगर अपनी पत्नी की बहन के मान की रक्षा करना गलत है, तो देव दोषी। जहां तक मैं जानता हूं कि देव इतने भोले हैं कि वो इंसानियत के नाते एक अपराधी की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन खुद कोई अपराध कभी नहीं कर सकते। देव निर्दोष है, और इस बात का सबूत आप सबके सामने विक्रम पेश करेंगे। विशाखा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, और शाखा के पेट में जो बच्चा था वो मेरा ही था।
हम दोनों तो एक दूसरे से शादी करने ही वाले थे, लेकिन अब हालात के चलते हमें अलग होना पड़ा और विशाखा यहाँ आ गई। क्या बकवास हो रहा है सरपंच जी? ये कौन होता है गवाह देने वाला? अरे भाड़े का गवाह है, भाड़े का। अरे आप कैसी बात कर रही हैं अम्मा जी? आपको तो याद होगा मैं विशाखा से मिलने आया था, और आप तो ये भी जानती हैं कि विशाखा मुझे कितना चाहती है। और बाबूजी, मैं आपके घर भी तो आया था ना, आपने मुझे कहा कि यहाँ कोई विशाखा रहती नहीं है। और राधिका जी, जब आपको इस सब के बारे में पता चला था, आपने भी तो मुझसे कहा था ना कि मैं विशाखा से दूर रहूं। विक्रम, तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है? जब मैं और विशाखा अलग हो गए थे तो काफी दिनों तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई। उस दौरान विशाखा ने मुझे कुछ पत्र लिखे थे जो मुझे बहुत देर बाद मिले। ये हैं वो पत्र। इसमें साफ लिखा है कि विशाखा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। देवकी जी, क्या आप अपनी बेटी की लिखाई पहचानती हैं? क्या ये पत्र उन्होंने ही लिखे हैं? जी हाँ, ये विशाखा की ही लिखावट है। सारे प्रमाणों से ये साबित होता है कि देवराज पुरोहित ने धर्म सभा में जो कहा था वो सत्य है। विशाखा से उनके कोई संबंध नहीं थे। विशाखा के कोख में जो बच्चा पल रहा था उसका पिता कोई और था। अंततः देवराज पुरोहित को निर्दोष मानते हुए ये धर्म सभा उन्हें सब आरोपों से मुक्त करती है। देवराज पुरोहित की, देवराज पुरोहित की। थैंक गॉड, कम से कम घर से तो नहीं निकलना पड़ेगा। इस समय सबकी खुशी में खुश होने में ही फायदा है मृणालिनी। तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए बेटा। देव को बचाकर तुमने हमारे परिवार की आबरू बचा ली। ये सब आपकी बहू ने किया दादी माँ। आपकी बहू परिवार की खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। शांतनु, तुम तो बेगाने होकर इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए। एक भाई की तरह देव की रक्षा की है। मैं तो ये सोचकर डर रही थी राधिका, कहीं तुम अकेली न पड़ जाओ। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे साथ तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे कान्हा है। तुम कभी अकेली पढ़ ही नहीं सकती हो। तुमने हमारी पुरखों की इज्जत बचा ली छोटी बहू। सदा सुखी रहो। आपके निर्दोष प्रमाणित होने से मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया देव बाबू। बाबूजी, अब हम चलेंगे। मैं जानता हूँ आज मेरे परिवार ने किस डर के साथ पुरोहित सदन के बाहर कदम रखा होगा। चाहिए दामाद बाबू,
अवश्य जाइए। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। राधे राधे। राधिका जी, मैंने अपना वादा निभाया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। आज मेरी रात पुरोहित सदन में बीतेगी। मेरा बिस्तर उस घर में लगेगा। सूरज ढलने तक का समय है आपके पास। सूरज के डूबने से पहले आपको मुझे उस घर में ले जाना होगा। उस घर का विनाश मेरे हाथों लिखा है, और ये जानते हुए भी आप इस विनाशक को उस घर की दहलीज के अंदर ले जाएंगी।